बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफा या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं सैयद सकलैन हैदर नजफी यूट्यूब के ऊपर सिलसिलावार गुफ्तगू तारीख़ुल उलमाए शिया के मुताल्लिक़ जारी व सारी है और इस सिलसिलावार गुफ्तगू का हदफ यह है कि इस दौर में नौजवान नस्ल को इस बात की तरफ मतवज्जा करना कि हमारे बुजुर्ग उलमा ने हमारे लिए क्या किया और किस तरह से मज़हब आले मोहम्मद को बचाया गया है और महफूज करके हम तक पहुंचाया गया है। एक ऐसा सवाल कि जिसकी वजह से इस वक्त सोशल मीडिया और हमारी महाफिल के अंदर फितना अंगेजी फैलाई जा रही है और वो ये कि आया उलमा फुकहा की तकलीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तकलीद का मतलब क्या है, किस मासूम ने कहा है कि तकलीद की जाए। तो इंशाल्लाह इसी कोशिश पे है कि हम एक तफसीली अंदाज में इस मौजू को जो है वो अपने सामईन और नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। लेकिन यह मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तकलीद किस मासूम ने कहा है करने को, इसमें तो मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं, कुरान की आयात भी इसके ऊपर शाहिद है। लेकिन मैं अपने देखने सुनने वाले सामईन और नाज़रीन से मुल्तमिस हूँ कि जब आप लोग किसी फर्द से या कोई फर्द भी इस मौजू पे अगर बात करना चाहे तो अपने होश सलामत रखे, अदब का लिहाज रखे और उसके बाद सबसे पहले बुनियादी तौर पर वो ये जाने कि तकलीद का मतलब क्या है। जब लफ्ज़ तकलीद की पहचान हो जाएगी तो फिर उस तकलीद के लफ्ज़ की पहचान जब हासिल ये फर्द कर चुका है तो फिर रिवायात में तलाश करना आसान हो जाएगा कि आया हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तकलीद करने का हुक्म इरशाद फरमाया है या नहीं फरमाया। अब इस पे बात मैं नहीं कर रहा कि आया जिसकी तकलीद की जा रही है वो इमाम का नायब होता है या नायब नहीं होता, आया उसके पास नियाबत खासा है या आमा है, ये बातें हम सारी पहले कर चुके हैं। आज जो बताना मतलूब है वो ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने तकलीद की तरफ इशारा कब किया, कहाँ किया और कैसे किया, और तकलीद अगर जो लोग नहीं करते उन्हें नुकसान क्या है या ना करने में फायदा है, और जो लोग तकलीद करते हैं वो क्यों करते हैं, तकलीद करके वो कौन सा फायदा है जो वो हासिल करना चाहते हैं और जो नहीं करते वो हासिल नहीं कर पाएंगे, या तकलीद करके इंसान अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। हमारा मजहब, हमारे मजहब का मंशूर यही है कि या कुरान या सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले तैयबा की अहदीस, इसके बाद अक्ल और दीगर बातों की तरफ हम आते हैं। क्या दीन को, क्या दुनिया को, क्या आखिरत को, क्या इल्म को हम बेहतर जानते हैं या मोहम्मद वाले मोहम्मद बेहतर जानते हैं। आइए ऐसी एक रिवायत मैं आपकी खिदमत में नकल करना चाहूंगा जिसको सुनकर हर साहिब अक्ल और शऊर इंसान इस बात को समझ लेगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है ये कह के कि उलमा की बात ना मानी जाए या उलमा की तकलीद ना की जाए। ये लोग हमें धोखे में रख कर दर हकीकत अहले बैत की तालीमात से दूर करना चाह रहे हैं, जबकि उलमा की तरफ रुजू करने का हुक्म, उलमा से दीन सीखने का हुक्म रिवायात में मौजूद है। किसी से सीखना, किसी की तरफ रुजू करना, दर हकीकत यही तकलीद है। तो आइए हम उस रिवायत को पढ़ते हैं आपके सामने और अपने सामीन को सुनाते हैं वो रिवायत जिसमें इमाम ने तकलीद का माना बयान किया है, समझाया है और उसका फायदा जिक्र किया गया है। इस रिवायत को जनाब शेख कशी ने अपनी किताब रिजाल कशी में नकल किया है और मैं बताता चलूँ कि जनाब शेख कशी कोई आम शख्सियत नहीं है, बहुत मोतबर शख्सियत हैं जिनकी किताब के ऊपर जनाब शेख तूसी जैसी शख्सियत ने भी उसमें कुछ जम आवरी की है इसी किताब को और इसे मुलख्खस भी किया है। जो रिवायत मैं नकल करने लगा हूँ अपने नाज़रीन की खिदमत में, इस रिवायत को जनाब शेख कशी जो रिजाल के अंदर एक अपना आला मकाम रखते हैं, इनकी किताब रिजाल कशी के नाम से मारूफ है, इल्म रिजाल की किताब, इन्होंने इस रिवायत को नकल किया है। और याद रहे कि जनाब शेख कशी बड़े मारूफ बुजुर्ग उलमा में से हैं और साहिब तफसीर अल अयाशी के जो मुसन्निफ हैं
वो इनके उस्ताद हैं। और इसके साथ साथ जनाब शेख कशी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की जो किताब थी, इसको मुलख्खस करके जनाब शेख तुसी ने भी जो है वो उसे मुरतब किया है। यानी जनाब शेख कशी बहुत बुजुर्ग आलिम दीन है, और जो लोग इल्मे अहदीस से कुछ आगाही रखते हैं, आशना है, उनके लिए ये नाम जाना पहचाना है। और उलमा ने इन्हें बसीर अखबार के एतबार से भी नकल किया है कि इनके अंदर बसीरत थी रिवायत को परखने की, और उलमाए फिकात जो है उनमें शुमार होता है जनाब शेख कशी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का। इन्होंने अपनी किताब में इस रिवायत को नकल किया है। रिवायत कुछ इस तरह से है, फरमाते हैं कि रोवी अल कशी बेसनद सही अन अली इब्न मुसय्यब, ये इस तरीके से रिवायत नकल हुई है। और कहते हैं अली इब्न मुसय्यब कि काला कुल्तु लिर्रिज़ा, मैंने इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया। क्या सवाल किया कि आका मैं दूर हूं आपसे, मेरा घर दूर है और मुसाफत ज्यादा है, इतनी है कि मौला मैं रोवी अल-कशी बिसनद सही अन अली इब्न मुसय्यब क़ाल क़ुल्तु लिर्रिज़ा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शुक्कती बईदतुन वलस्तु आसिलु इलैका फ़ी कुल्लि वक़्त फ़अम्मन आख़िज़ मुआलिम दीनी फ़क़ाल मिन ज़करिया इब्न आदम अल-कुम्मी अल-मामून अलद्दीन वद्दुनिया लस्तु आसिलु इला फ़ी कुल्लि वक़्तिन, मौला मैं इतना दूर हूं आपसे कि हर वक्त मैं आपकी खिदमत में नहीं हाजिर हो सकता, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे मालूम दीन के एतबार से, दीनी मालूमात के एतबार से कोई ऐसा माखिज बता दे, कोई ऐसा तरीका बता दे कि जिससे मैं दीन हासिल कर सकूं, हलालो हराम को समझ सकूं, क्योंकि हर वक्त आप तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। वहां पे सरकार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो काबिले गौर है। फ़काला, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन ज़करिया इब्न आदम अल-कुम्मी, कि जब तुम्हारी पहुंच हम तक नहीं है दीन सीखने के एतबार से, दीन को समझने के एतबार से, अहकाम इलाहिया को जानने के एतबार से, तो फिर तुम्हें चाहिए कि ये तमाम चीजें किससे सीखो। इमाम फरमान मिन ज़करिया इब्न आदम अल-कुम्मी, ज़करिया इब्न आदम कुम्मी जो है उससे तुम मालिम दीन की तालीम हासिल कर सकते हो। अब अगला जुमला जो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुनिएगा। इमाम फरमाते अल मामून अलद्दीन वद्दुनिया, जब तुम ज़करिया इब्न आदम कुम्मी से मालिम दीन की तालीम लोगे, हलालो हराम को सीखोगे, समझोगे, उस पर अमल करोगे, तो ज़करिया इब्न आदम की बताई हुई जो बातें होंगी तुम्हारी दुनिया के लिए भी काफी है, तुम्हारी आखिरत के लिए भी काफी है। तुम्हें वो दुनिया में भी नफा देंगी और तुम्हें वो आखिरत में भी नफा देंगी। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का किसी गैर मासूम शख्स के मुतालिक ये कह देना कि मालिम दीन की तालीम इस शख्स से लो और जब तुम उस पर अमल करोगे तो वो तुम्हारी दुनिया के लिए भी बेहतर है और आखिरत के लिए बेहतर है, इससे बड़ा और तकलीद की तरफ इशारा क्या होगा। जो कहते हैं कि सिर्फ मासूम तक या मासूम की तरफ ही में रुजू करना चाहिए, खुद मासूम फरमा रहे हैं कि ज़करिया इब्न आदम कुम्मी की तरफ रुजू करो। इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं कि जिनकी तरफ इमाम ने इशारा फरमाया था कि इनकी बातों पे अमल करो। अब इमाम का ये कह देना कि इस फर्द पे हमें यकीन है, तुम इसकी तरफ रुजू करो और इसकी बातों पे अमल करके तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हो, इससे बड़ा तकलीद के ऊपर और अहम नुक्ता क्या होगा कि खुद मासूम गैर मासूम की पैरवी का हुक्म दे रहे हैं और इसके साथ ये भी फरमा रहे हैं कि उसकी जो पैरवी है वो दुनिया में भी कामयाबी की वजह बनेगी और तुम्हारी आखिरत को भी कामयाब बनाने में बेहतरीन किरदार अदा करेगी। हम बताएंगे कि वो कौन कौन से रवात हैं, वो कौन कौन से रावी हैं कि जिनको अच्छा सच्चा सिका इमाम ने फरमाया है और वो कौन से हैं कि जिनके ऊपर आइमा मासूमीन ने बाकायदा लानत की है। वो कौन से रावी हैं कि जिनकी
फकत बात को सुनना है, अमल नहीं करना। वो कौन से रावी हैं कि जिनकी बात को सुनना भी है, उस पर अमल भी करना है? वो कौन से रावी हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की आधी बात लेते थे और आधी खुद मिक्स कर लेते थे? ऐसे कौन से रावी हैं? और वो भी रावी आपको बताएंगे कि जो सारी की सारी इमाम की बात सुनते थे, लेकिन बयान जब करते थे तो सारी सारी बात को तब्दील करके अपनी बात जो है वो उसमें मिक्स कर देते थे। ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह ताला इसी तारीख उलमा के सिलसिलावार गुफ्तगू के अंदर अपने नाज़रीन और सामीन तक हम पहुंचाएंगे। बहुत सारे रिवायत मौजूद हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठते थे, रावी थे, आइमा ने उन पे लानत की है कि इनसे रिवायत नहीं लेना। और कुछ ऐसे रिवायत हैं कि जिनमें इमाम कह रहे हैं कि ये सच्चे हैं, इनका कहा हमारा कहा हुआ है। और कुछ ऐसे जब वो महफिल में आते तो इमाम अलैहिस्सलाम खड़े होके उन्हें अपनी बगल में जगह देते, वो भी रावी थे। इसलिए मुहिम रिवायत नहीं है, बल्कि जो रिवायत करने वाला वो है। मासूम का कलाम तो मासूम का कलाम है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आया ये मासूम का कलाम है या नहीं है। अगर है तो नकल करने वाला कौन है? वही अफराद हैं कि जिनके मुतालिक उलमा ने और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने यकीन का इजहार किया है, या बुजुर्गान ने आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने उन पे लानत की है, और हम रिवायत भी उन्हीं से ले रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिलावार गुफ्तगू जारी सर रहेगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।